मैं सैनिक हूँ, विषम परिस्थितियों से जूझ रहा हूँ। मैं सबसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, गद्दियों पे बैठे हैं जो नवाब, मांगता हूँ उनसे जवाब, देना होगा मेरे हिस्से का हिसाब। कश्मीर की घाटी में, राजस्थान की तपती माटी में, असम के जंगल में, कच्छ के रण दलदल में, खंदकों के खाए में, संगीनों के साये में, जीने की कोशिश में मरता हूँ। देश के हुक्मरानों से सवाल करता हूँ, क्या है समाधान आपके पास या छोड़ दे जनता अपनी आस? क्यों सेना में नहीं है अमीरों के बच्चे, क्या वो देशभक्त नहीं सच्चे? क्यों नहीं मंत्री पुत्र हमारे साथ, क्या उनमें है कोई विशेष बात? और यदि है तो बंद करो ढोंग मुझे महान बताने का। मैं जानता हूँ ये षड्यंत्र है खुद को बचाने का, मुझे वक्त से पहले मराने का। मैं कोई देशभक्त पैदा न हुआ था, पर मेरे कंधों पर घर की गाड़ी का जुआ था। सवाल बहुत है मन में मेरे, पर क्या करूँ? देश का सामान्य नागरिक हूँ, बस मौन साधे बैठा हूँ। मन में तो जानता हूँ हकीकत, पर फिर भी खुददारी को शिद्दत से ताने बैठा हूँ। मैं देश का सैनिक हूँ, आज आप बीती बताने बैठा हूँ। मेरा नाम श्याम सुंदर है। मैं इंडियन आर्मी में लेह लद्दाख के अंदर पोस्टों के ऊपर तैनात था। उस पीरियड में हरियाणा के अंदर एक निर्दोष संत को हरियाणा सरकार चारों तरफ से उल्टे सीधे आरोप लगा के और उनको घेर के उनको तथा उनके अनुयायियों को वहां से लठ मार मार के बुरी तरह से खदेड़ा जा रहा था। कुछ दौरान में ऑन ड्यूटी था लेह लद्दाख में, तो वहां पे मेरे बच्चे भी सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। तो मेरी घरवाली और मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मेरा परिवार पूरा बरवाला के अंदर सत्संग सुनने के लिए गया हुआ था। तो मेरे को पता लगा कि मेरे बच्चे भी वहां पे सत्संग सुनने के लिए जाया करते हैं। हो सकता है मेरे बच्चे भी सत्संग में गए हों, क्योंकि मैं फोन से कोई संबंध नहीं था। वहां पे लेह लद्दाख में नेटवर्क की सुविधा बिल्कुल भी नहीं थी, तो फोन नहीं होता था पोस्टों से, बिल्कुल भी घर पे बात नहीं होती थी। तो जब मैं वहां से छुट्टी लेके आया तो मैंने पता किया कि बच्चे कहाँ हैं। तो परिवार वालों ने बताया कि ऐसे हरियाणा सरकार ने वहाँ पे अरेस्ट कर लिया है संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त थे वहाँ पे सबको। तो इसी पर्पज में मैं हरियाणा सरकार के पास चल के आया। लेह लद्दाख से मैं करीबन 25 नवंबर को लेह लद्दाख पहुंचा पोस्ट से, और 25 नवंबर को ही मैंने एयर पकड़ा। छुट्टी आया मैं, एयर पकड़ के मैं सीधा चंडीगढ़ पहुंचा। चंडीगढ़ से सीधा फिर मैं दिल्ली होता हुआ अपने घर पहुंचा। वहां जाके फिर मैंने पता किया तो घर वालों ने बताया ऐसे आपके बच्चे भी वहां पर अरेस्ट कर लिए। मैं बच्चों की खोज के लिए हरियाणा सरकार के पास पहुंचा तो एसपी सत्येंद्र गुप्ता से जाके मिला मैं। सर ऐसी सी बात है, मेरे बच्चे आपने अरेस्ट क्यों कर लिए? तो उन्होंने बोला फौजी आप इस संत से कैसे जुड़े, क्या सिस्टम है आपका? तो मैंने उनको बताया कि भाई भक्ति मार्ग के लिए दुनिया हर कोई किसी संत के पास, कोई किसी संत के पास, हर कोई जाता है, तो इसमें कौन सा दोष है? अगर मेरी घरवाली ने, अगर मैंने कोई नाम ले लिया उनसे, अगर उनको गुरु बना लिया, तो कौन सा अत्याचार कर दिया हमने? इसमें कौन सा दोष है हमारा भाई? तो उन्होंने बोला तू बता भाई उनसे कैसे जुड़ा। मैं उनको बताया, मैंने भाई उनका जो ज्ञान है साधना टीवी के ऊपर आता है, उस सत्संग के माध्यम से हम उनसे जुड़ गए। तो जिस कारण से मेरे बच्चे यहाँ पे क्या नाम है सत्संग सुनने के लिए आए हुए थे। उनकी खोज में जब हिसार एसपी सत्येंद्र गुप्ता से जब मैं मिला तो उसने बोला फौजी हम आपको छोड़ तो देंगे, लेकिन एक शर्त होगी हमारी। मैं बोलो जी क्या शर्त है आपकी? कि 5 लाख रुपए दे दे और तेरे बच्चों को, तेरे दोनों को छोड़ देंगे हम। मैं बोला कमाल की बात है, मैं तो भारतीय सेना के अंदर नमक मिर्ची के लिए पैसे लाता हूँ कमा के, और बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए और उनके क्या नाम पढ़ाई शिक्षा के लिए। भाई ये मैं तो चोर तो हूं नहीं, नाम जरूर ले रखा उस संत से मैंने। मेरे पास पैसा नहीं है, जो आपको करना है करो भाई। तो उन्होंने उठा के मेरे को बरवाला एसएचओ अनिल को दे दिया। बरवाला एसएचओ ने मेरा रिमांड लिया। रिमांड लेने के बाद में उसने भी सेम यही कहा था, हूबहू यही बोला उसने कि भाई फौजी 10 लाख रुपए हैं तो मैं ऊपर साहब से बात करूं। मैं बोला सर मेरे पास 10 लाख रुपए मैं तो पहली बार सुने हैं, मेरे पास पैसा नहीं है एक चौवन्नी भी, आपको जो लोगों को करना है करो, ठीक है। तो उसने उठा के मेरे को कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में पेश करने के बाद में जब मेरे को सेंटर 2 में मेरी घरवाली को डाल रखा था और सेंटर 1 में मेरे को भेज दिया। 1 में जैसे मैं पहुंचा वहां पे एक हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा कुत्ता छोड़ रखा था। मैं क्या बताऊं उस कुत्ते के बारे में, जिसका नाम शमशेर दैया था। वो अंदर है, उन्होंने ऐसा विधान बना रखा, इतने चोर इकट्ठे कर रखे भारतीय सरकार ने जिसका कोई जवाब नहीं, खासकर हरियाणा के अंदर, जिन्होंने मतलब उस जेल में पहुंचने के बाद में कम से कम 1000 से ऊपर आदमी उनके अरेस्ट कर रखे संत रामपाल जी महाराज, किसी का कोई कसूर नहीं। मुझको नहीं पता था कि मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में अगर उसको गुरु बनाने पर लठ भी मारती सरकार, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। कमाल की बात है।
अरे मैं तो ये मानता हूं तुम हमारे को मतलब गोली से मार दो या तोप से मार दो, अगर जिंदा रहेंगे तो उसकी शरण में रहेंगे हम, क्योंकि उसका ज्ञान अटूट है। उस जैसा ज्ञान धरती पे है ही नहीं, कमाल की बात है, उस जीव जाएगा कहां। बाकी जितने भी नकली हैं A to Z, तो भारत उसको जजों को जब मैंने बताया तो जज, मैं बोला सर मैं ऐसे आर्मी के अंदर ड्यूटी पे तैनात था, तो जज बोले बेटा तू अगर ड्यूटी पे तैनात था तो तू जेल में नहीं आना चाहिए था। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे पास ये देखो पूरे डॉक्यूमेंट है आर्मी के, और मैं इतनी तारीख को छुट्टी आया हूँ, और ऐसा से मेरे बच्चे अरेस्ट कर लिए थे, उसकी खोज में आया हुआ था मैं। तो जज बोले ठीक है बेटा बरी हो जाएगा। बरी क्या खाक हो जाएगा, जब मतलब इतने 17 महीने मेरे को जेल कटा दी, बताओ। और जज साहब आपको मतलब कम से कम 5 साल इस जेल में ठोक दिया जाए, और फिर कोई छोटा झूठा मोटा केस हो आपके ऊपर जज साहब, फिर आपको बोल दिया बोले आप बरी हो जाओगे, क्या बरी हो जाओगे आप, हैं? आप ही बताओ। लेकिन जब वो बताते हैं कि जब खुद की उंगली जब कटती है ना, दर्द जब होता है, ठीक है ना, आपकी तो उंगली दब नहीं रही कहीं, हमारे को लोगों ने झूठे पूछे केस लगा के जब अंदर ठोक दिया, तब हमारे दर्द हुआ, तब पता लगा दुनिया कितनी भ्रष्ट है, यहां पता लगा। उसके बाद में जजों ने मेरी मतलब रक्षा मंत्रालय से गुहार लगाई कि श्याम सुंदर को डिसमिस किया जाता है। तो भारतीय सरकार ने जो क्या नाम है रक्षा मंत्रालय है और इंडियन आर्मी है, उन्होंने बताया कि ये बंदा तो ड्यूटी पर था भाई, इसको हम कैसे डिसमिस कर देंगे। जबकि हिसार जो रेंज के जो आईजी वगैरह जो हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में मेरा मतलब पूरा झूठा मतलब चिट्ठा बना के दे रखा है कि श्याम सुंदर को बरवाला से 19 तारीख को गोली चलाते हुए पकड़ा। कमाल की बात है, मेरे पास जब पूरी आर्मी झूठी है क्या? जब मैं पोस्ट के ऊपर तैनात था वो मेरे को गोली चलाते हुए कमांडो बनाते हुए दिखा रहे हैं मेरे को, ठीक है। इस बात को कोई नहीं देख रहा, ना तो खट्टर साहब देख रहा, ना मोदी साहब देख रहा, सारे अंधे हो रहे हैं A to Z। ज्ञान तो उनको है नहीं 1% भी। वो मतलब किस्मत की वजह से बन गए प्रधानमंत्री और मतलब क्या नाम है मुख्यमंत्री, और अब उनके कान बंद, पर्दे बंद हो कानों के। उनको ये नहीं पता कि आम जनता पिस रही है बेमतलब में। बताओ किसके सामने जाके रोवे, किसके जाके मतलब आंखों को फोड़े जाके, सारे नीचे से ऊपर तक अंधे बैठे हैं A to Z। मैं तो इतना मानता हूं जी, ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, मैं आर्मी के अंदर ड्यूटी कर रहा हूं तो सारी मतलब हर चीज के बारे में मुझे ज्ञान है। इस खट्टर सरकार को और इस मोदी सरकार को इतना कोई ज्ञान देने वाला, कोई दिमाग देने वाला है भी कि नहीं कि देशद्रोह सबसे बड़ी धारा मानी जाती। उनको ये नहीं पता देशद्रोह कब लगाई जाती है और वो किस प्रूफ पे लगाई जाती है, ये नहीं पता। कोई लेटरिन करने गया, कोई पेशाब कर गया, उस पर देशद्रोह ठोक दी, कमाल की बात है। एक मतलब एक स्वच्छ समाज बनाने वाले संत के शरण में कोई सत्संग सुनने के लिए आया, उसको सब पे देशद्रोह ठोक दी। उस संत को मतलब जो अच्छा ज्ञान दे रहा है, यहाँ से मुक्ति का मार्ग बता रहा है, जो कबीर साहब बता के गए सब सेम वही मुक्ति मार्ग पूरी दुनिया को दे रहा है, और उस पर देशद्रोह ठोक रहे हैं। वहां कमाल की बात है, वहां पे ऐसा कोई साधन नहीं मिला जिस पे ये लोग देशद्रोह लगा सके। मेरी घरवाली पे भी देशद्रोह, लेडीजों पे, बच्चों पे भी देशद्रोह ठोक दी। देशद्रोह कब लगाई जाती है इनको ये नहीं पता। मेरी जो घरवाली है उनको भी कम 17 महीने कंटिन्यू हिसार सेंट्रल 2 में रखा। तो मेरे एक बेटा एक मेरी बेटी है, वो बाहर तड़पते रहे। अभी मैं लेटेस्ट चाइना बॉर्डर पे हूँ, ढोकलाम में, वहां मेरी तैनाती है। मैं तो टीवी पे देख रहा था लेह लद्दाख के ऊपर, मैं टीवी समाचारों में जो मीडिया बता रही थी, मीडिया ये बता रही थी कि उस संत ने मतलब सर्टिफिकेट दे रखा है अपना अस्वस्थ का, वो बीमार चल रहे थे। कमाल की बात है, एक मतलब जो ये इसमें घने दादा बैठे इसमें इंडिया के अंदर, जो आज तक भगोड़े हैं, उनको सरकार पकड़ के नहीं लाती। और इस संत ने बोल दिया ठीक भाई 4 दिन बाद मैं पेश हो जाऊंगा, तो कौन सा मतलब जुल्म टूट गया इसमें है? 4 दिन बाद पेश हो जाते, मान संत कहीं भगोड़े होगा तो गए नहीं, लोगों टकाचे कहीं भाग गए हो जंगलों में उस मतलब बापू की तरह, और लोग जो भाग जाते हैं, मान लिया भाग गया, पता नहीं कौन कौन भाग गया, मतलब सारे भागे पड़े। वो संत कहीं भाग के गया, हरियाणा छोड़ के गया, कहीं आश्रम छोड़ के गया, कहीं कमाल की बात है कहीं गया ही नहीं, भागा नहीं। वो डरपोक नहीं है संत। वो यह बता रही टीवी पे कि संत रामपाल जी महाराज का इतनी तारीख से इतनी तारीख तक का मेडिकल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार मतलब कोर्ट के आदेश को तोड़ के और उसको 18 तारीख को अरेस्ट कर रही है। पूरा आश्रम जला दिया, दे गोली पूरा आश्रम फूंक दिया, इसमें 6 लेडीज मारी गई हरियाणा सरकार के उन महावीरों ने। आंसू गैस के गोले ठोक ठोक के निर्दोष आदमी में हाथ जोड़े बैठे थे वहां पे। तो वो तो लगाना ही लगाना था भाई, उस संत को मतलब कैसे करके फंसा दो भाई। मैं तो उसके ज्ञान के आधार से जानता हूं संत रामपाल जी महाराज को, जो ज्ञान जो मैंने सुना है ना, इन सब ठेकेदारों को पता है कि तुम्हारी सारी दुकानें बंद होने वाली हैं, कुछ दिनों की चल रही, जब तक चल रही है, तुम्हारा च्यवनप्राश बिक रहा है तब तक बिक रहा है, लास्ट में तुम्हारा कुछ ना बिके, ठीक है ना, जनता तुम्हारे मारेगी जूते, उसका ऐसा ज्ञान है। तो अब इस संत को ऐसा फंसा दो देशद्रोह लगा के,
और 302 लगा के और कोई उल्टा सीधा आरोप लगा के ऐसा फंसा दो कि ये मतलब जेल से बाहर ही ना आवे। लेकिन वो बेवकूफों को इतना नहीं पता, जब वो संत ऐसा ज्ञान दे रहा है, मैं इस संत को ऐसा मानता हूं धरती के ऊपर कि इस संत के मुकाबले कोई धरती पर कोई चीज नहीं है, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई मुख्यमंत्री, कुछ नहीं है। उस पर अटूट मतलब पावर है, उसके पास शक्ति है। कबीर साहब की मतलब ऐसी शक्ति है, वो आई हुई है कि उसके बारे में मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। उस संत के बारे में ये और उसके सामने टिक नहीं सकते A to Z।